Wherever we go, we'll always know. हाय गाइस, हर हर महादेव। वेलकम टू द लव एंड लाइट 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, हम देखने वाले हैं आपकी पर्सन के लेट नाइट थॉट्स, लेट नाइट एनर्जीज आपके लिए क्या है। तो ये रीडिंग सबके लिए है, चाहे आपकी नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है, ऑन एंड ऑफ चल रहा है, ब्रेकअप हो गया है, मैरिड, अनमैरिड, एक्स्ट्रा मैरिटल, क्रश, आप देख सकते हो। सबके लिए रीडिंग है और जेंडर का कोई इशू नहीं है, सभी लोग देख सकते हैं। बस इतना सा ध्यान रखें कि एक जनरल रीडिंग है तो ज़रूरी नहीं कि हर एक चीज़ आपसे रेजोनेट करें। जितना आपसे रेजोनेट करता है उतना आप एक्सेप्ट कीजिए, बाकी दूसरों के लिए छोड़ दीजिएगा। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग को और देख लेते हैं क्या आता है रीडिंग में। लेट्स सी। और अगर आप उससे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो, स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हो फॉर लव रीडिंग, हेल्थ रीडिंग, करियर रीडिंग, सभी तरीके की रीडिंग्स मैं करती हूँ। चलिए अभी स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ बताएं मेरे व्यूवर्स जिस पर्सन के बारे में सोच करके रीडिंग देख रहे हैं, उस पर्सन के लेट नाइट थॉट्स मेरे व्यूवर्स के लिए क्या है। मेरे व्यूवर्स के पार्टनर्स के लेट नाइट थॉट्स मेरे व्यूवर्स के लिए क्या है। प्लीज़ बताएं मेरे व्यूवर्स के पार्टनर्स के लेट नाइट थॉट्स क्या हैं। एंजल स्पिरिट गाइड्स प्लीज़ गाइड करें। सबसे पहले है डेविल एनर्जी, कैप्रिकॉर्न, मकर राशि, किंग ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या और मकर राशि। पेज ऑफ वॉन्स, एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, मेष, सिंह और धनु राशि। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि। तो दोनों कपल्स यहाँ पर अवेलेबल हैं। एंड यहाँ पर है टेम्परेंस, सैजिटेरियस। फाइव ऑफ स्वॉर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि। हर्मिट, वर्गो, कन्या राशि। क्वीन ऑफ वॉन्स, एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, मेष, सिंह और धनु राशि। थ्री ऑफ वॉन्स, एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि। एट ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसिस, कर्क, मीन और वृश्चिक राशि। ठीक है, नंबर्स और मंथ बता देती हूँ। 15, 14, 11, 13, 5, 9, 3 और 8 यहाँ पर बहुत इम्पोर्टेंट है आपके लिए। स्ट्रांगली जो है 13 है, 14 है, ये बहुत स्ट्रॉन्ग नंबर्स हैं। मंथ की बात करूँ तो जून, मई, नवंबर, सितंबर, मार्च और अगस्त, ये मंथ्स मुझे दिखाई देते हैं। आप दोनों का हो सकते हैं कि आप दोनों अर्थ साइन से ही हो, मतलब टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या और मकर राशि। तीनों में से एक आपका और एक आपके पार्टनर का साइन है, या फिर आप दोनों अर्थ और फायर का कॉम्बिनेशन हो। आप में से किसी एक का अर्थ साइन जो मैंने अभी बताया और किसी एक का फायर साइन हो सकता है। फायर साइन में आता है एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, मेष, सिंह और धनु राशि। चलिए इनको क्लैरिफाई करते हैं। डेविल एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। डेविल को क्लैरिफाई कर रहा है किंग ऑफ वॉन्स। ये पर्सन जिद्दी तो है, ये मुझे दिखाई देता है। ये पर्सन जिद्दी है, ये पर्सन आपको कंट्रोल करने की कोशिश करता है, ये मुझे दिखाई देता है यहाँ पर। यस, तो देखो सबसे पहली चीज़ तो ना इस पर्सन का ऐसा है, ना तो ये आपको खुश रख पा रहे हैं, मतलब ना तो ये आपको स्टेबिलिटी दे रहे हैं,
रिलेशनशिप में और ना आपको जाने देते हैं इस रिलेशनशिप से, जिसके कारण आपके लिए चीज़ें बहुत कन्फ्यूज़न भरी हो गई हैं कि ये पर्सन आखिर मेरे से चाहता क्या है। आपको पूरी तरीके से कंट्रोल में करके रखना चाहते हैं ये पर्सन। ऐसा दिख रहा है कि हाँ, ये इनको बहुत स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन है आपकी तरफ, ठीक है। मतलब इनका ऐसा है कि कोई हो ना हो लेकिन आप इनकी ज़िंदगी में होने ही चाहिए, तो एक तरीके से ज़िद है ये भी, ठीक है। लेकिन कभी कभी ये पर्सन आपके लिए बहुत ज़्यादा टॉक्सिक हो जाता है, जो कि मुझे यहाँ पर क्लियर दिख रहा है। अपने बिहेवियर के कारण ये पर्सन बहुत ज़्यादा टॉक्सिक हो जाता है और इस पर्सन ने आपको बहुत कंफ्यूज करके रखा है। नहीं समझ में आता है पर्सन चाहता क्या है। मैं आपको बता देती हूँ, ये पर्सन चाहता है कि आप हमेशा उनके साथ रहो, उनके कंट्रोल में रहो, ठीक है। सो ये चीज़ें हो रखी हैं इनकी। किंग ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। यहाँ पर है पेज ऑफ वॉन्ड्स एंड यहाँ पर है हायरोफेंट। आपके पर्सन जो है आपको आगे से कॉल मैसेज करने के बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि पेज ऑफ वॉन्ड्स कॉल मैसेज का ही कार्ड है, तो आगे से खुद ही आपको कॉल मैसेज करने के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन बहुत प्रैक्टिकली सोच रहे हैं। क्यों? मतलब उनका ऐसा है कि वो ये नहीं है कि मुझे करना है कॉल या मैसेज, उनका ये है कि मुझे करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए कॉल मैसेज। तो पूरा दिमाग इन्होंने उसी चीज़ में लगा रखा है कि क्या करना चाहिए, इनको करना भी चाहिए कि नहीं करना चाहिए, क्योंकि इनको एक डर भी है कि शायद आप इनको रिजेक्ट कर दोगे, ठीक है। आप इनका कॉल मैसेज रिसीव नहीं करोगे और आप इनको रिजेक्ट कर दोगे, ऐसा इनको लगता है, ओके। तो इन्होंने अपना पूरा दिमाग, अपनी पूरी समझ इसी चीज़ में लगा रखी है कि मुझे कॉल मैसेज करना चाहिए उसको कि नहीं करना चाहिए, और बहुत प्रैक्टिकली वो चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं, बहुत प्रैक्टिकली। यस, पेज ऑफ सोर्ड्स को पेज ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। अभी ना इस पर्सन को आपको कॉल मैसेज करना बहुत रिस्की भी लग रहा है, इनको लग रहा है मेरी इंसल्ट हो सकती है। पेज ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। यहाँ पर है डेविल एंड 8 ऑफ वॉन्ड्स। देखिए यहाँ पर ऐसा नज़र आता है कि ये पर्सन हो सकता है किसी तरीके की कोई एडिक्शन में भी हो, तो मे बी मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है, जैसे कि ड्रिंकिंग वगैरह। ये पर्सन है थोड़ा टॉक्सिक, थोड़ा ज़िद्दी, चीज़ों को लेकर के ज़िद पकड़ लेना, टॉक्सिक हो जाना और कुछ भी कर देना, बहुत डेयरिंग है कि कुछ भी कर देंगे, और आपको भी ये डर लगा रहता है कि पर्सन का कुछ समझ पता नहीं कब क्या करते। तो इस टाइप के ये पर्सन है। आई फील कि ये पर्सन परेशान करते हैं, मतलब मुझे ऐसा, आई डोंट नो, बट मुझे ऐसी वाइब्स मिल रही हैं। हो सकता है बहुत लोगों के साथ रेजोनेट ना करें, बट जैसे कि ये पर्सन परेशान बहुत करता है आपको, ठीक से बात नहीं करता, और जब आप बात बंद करते हो तो ये आपको बहुत परेशान करता है। जब आप बात बंद करते हो तो शायद ये आपको बहुत अलग अलग तरीके से परेशान करने का कोशिश करते हैं। मैं ऐसा कर लूँगा, मैं वैसे कर लूँगी, ये वो, और फिर जब आप उनसे ढंग से बात करते हो तो फिर वो ढंग से बात नहीं करते हैं। तो ये मतलब आपके लिए टॉक्सिक हो रखे, सरदर्दी टाइप, लाइक यू नो, कि इन्होंने बहुत परेशान कर रखा है, जिसका सॉल्यूशन नहीं है आपके पास भी कि इस पर्सन का किया क्या जाए। तो वही मैंने बोला कि ये सबके साथ रेजोनेट नहीं करेगी। सेकंड जो मुझे दिखाई देता है मैसेज, जो कि मुझे दिख रहा है कि सबके साथ रेजोनेट करने वाला है, कि ज़्यादातर ये सिर्फ ये कुछ % लोगों के लिए ही था पहले वाला मैसेज, अभी ये सबके लिए जनरली है कि ये पर्सन आपसे बात तो करना चाहते हैं, बिकॉज अगैन पेज ऑफ वॉन्ड्स है, बट इनको बहुत रिस्की लग रहा है, क्योंकि इनको भी पता है कि इन्होंने जिस तरीके से आपको परेशान किया ना, उसके बाद इनको फील होता है पता नहीं आप इनसे बात भी करना चाहते हो नहीं करना चाहते हो, पता नहीं आप बात भी करोगे कि नहीं करोगे। तो ये थॉट्स बहुत ज़्यादा उनके दिमाग में है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स।
मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि शायद आपको इनके ऊपर डाउट है कि ये पर्सन आपके साथ लॉयल नहीं है, ऑनेस्ट नहीं है, या आपको सच नहीं बता रहे हैं। आपको ऐसा लगता है कि ये पर्सन मुझे सच नहीं बताता, अब इनकी लाइफ में जो भी चल रहा है उसके बारे में मुझे सच नहीं बताता, मुझे गुमराह करते हैं। आपको डाउट है इस पर्सन के ऊपर कि ये पर्सन जो है बहुत अंदर बहुत कुछ दबा करके बैठा है, एक्सप्रेसिव नहीं है बहुत ज़्यादा ये पर्सन। जैसे आप उनको अपनी लाइफ की हर एक बात बता देते हो ना, वैसे ये पर्सन आपको नहीं बताता है। तो मुझे लगता है कि इस वजह से भी आप इनसे दूर हो गए हो, या आपने बात बंद कर दी है करना। आप चाहते हो कि इस पर्सन को एक लेसन मिले और ये पर्सन जो है सच बताए आपको, और ये पर्सन आपको सच नहीं बता रहा, तो आपने इनसे बात करना बंद कर दिया कि मुझे सच ही जानना है, बिकॉज आपको यकीन नहीं हो रहा है। आपको अंदर से लग रहा है कि ये पर्सन झूठ बोल रहा है मेरे से। आप भी उनके बारे में सोचते हो, बहुत सोचते हो, लेकिन आप चाहते हो कि ये पर्सन जब तक सच नहीं बोलेगा कि जो भी इसकी इंटेंशन या जो भी इनके मन में है, क्योंकि ये बोलते हैं तो आपको सेटिस्फाइंग नहीं लगता, आपके इंट्यूशन आपको शायद कहते कि झूठ है। तो आपका ऐसा है कि जब तक सेटिस्फाइंग कुछ मुझे बोलेंगे नहीं तब तक नहीं होगा क्लियर। आपको लगता है इनकी लाइफ में कोई और भी है। द टेम्परेंस एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। आपका यही चलता रहता है दिमाग में कि उसकी लाइफ में शायद कोई और भी है, कोई और भी है तो फिर मुझे क्यों नहीं जाने देता, मैं बात बंद कर देती हूँ, मेरे पीछे क्यों आता है। तो बहुत डाउट्स हैं, तो ऐसा कुछ है। टेम्परेंस एंड 4 ऑफ स्वॉर्ड्स है यहाँ पर। देखिए पर्सन प्रे भी कर रहे हैं, ये दिख रहा है मुझे। एक्चुअली ये पर्सन आपको चाहते हैं, ठीक है, चाहते हैं कि आप उनकी लाइफ में आओ। बहुत ज़्यादा कंफ्यूज भी हैं। कंफ्यूजन पता है किस चीज़ को लेकर के है? उनके दिमाग में ख्याल आता है कि वो आपसे माफ़ी मांग ले तो चीज़ें शायद ठीक हो जाए, लेकिन ये कंफ्यूजन में है कि मेरे माफ़ी मांगने से चीज़ें ठीक होंगी भी कि नहीं होंगी, मैं माफ़ी भी मांग लूँ, ठीक है। इनका ऐसा लगता है इनको, मतलब ये ऐसा सोचते हैं मैं जाके आगे से माफ़ी भी मांग लूँ और पता चले वो फिर भी मेरे से बात ना करे ढंग से, या मुझे बोले मुझे नहीं रहना तुम्हारे साथ, तो फिर तो मेरे लिए और भी बुरा हो जाएगा। मतलब कैसे कि मेरे को बहुत इंसल्ट फील होगी फिर। तो बैलेंस करना चाहते हैं आपके साथ, क्योंकि टेम्परेंस कार्ड है। क्यों? क्योंकि सुकून मिलता है, बट इनको लगता है कि बैलेंस करने के लिए शायद मैं उससे माफ़ी मांग लूँ तो चीज़ें ठीक हो जाए, लेकिन अगले पल ये भी ख्याल आता है कि ये माफ़ी मांगने वाला जो आइडिया है वो ठीक भी है कि ये नहीं है। ओवर थिंक कर रहे हैं। 5 ऑफ स्वॉर्ड्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। द व्हील ऑफ फॉर्चून। ये पर्सन ना आप में स्टक है, ठीक है, ये आपसे आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, आपको अपने दिमाग से नहीं निकाल पा रहे हैं और बहुत परेशान है। इनकी लाइफ में सुकून नहीं है, चैन नहीं है, ये बहुत परेशान है, आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं और स्टक हैं, आपको भूल नहीं पा रहे, आपसे मूव ऑन भी नहीं कर पा रहे हैं। तो इनके दिमाग में ऐसी परेशान होकर के यही चलता है कि आखिर डेस्टिनी में क्या लिखा है, किस्मत में क्या लिखा है, क्या हम दोनों एक होंगे, क्या हम दोनों की कोई डेस्टिनी है एक दूसरे के साथ। तो ऐसा इनके दिमाग में बहुत चलता है, क्योंकि ये स्टक हो चुके हैं आप में और ये आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। लोग तो बहुत है लेकिन फिर भी आप पर स्टक है, या आपको अपने दिमाग से नहीं निकाल पा रहे हैं। आप दोनों का मे बी सोलमेट कनेक्शन है, क्योंकि 6 ऑफ कप्स है, या तो पास्ट लाइफ कनेक्शन है या सोलमेट कनेक्शन है, जिसके कारण एक स्ट्रॉन्ग जो है कनेक्शन है या एक स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन है कि ये पर्सन आपसे मूव ऑन नहीं हो पा रहे हैं, आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं अपनी लाइफ में। हर्मिट को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। एस ऑफ पेंटिकल्स। अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी लाने की कोशिश कर रहे हैं पर्सन, ये मुझे दिखाई देते हैं। अपनी लाइफ को स्टेबल करने की कोशिश कर रहे हैं, सेल्फ लव कर रहे हैं, खुद से प्यार करने की कोशिश कर रहे हैं, ये भी मुझे दिखाई देता है। बट इनका मन भटक रहा है, ठीक है, इनका मन भटक रहा है। ये मन जैसे कि ना ये कोशिश कर रहे हैं कि मैं अपने मन को शांत रखूं, लेकिन ये रख नहीं पा रहे हैं।
एंड एक और चीज़ है, ये पर्सन ना अपनी परेशानी समझता है, अपने दुख को समझेगा, अपनी तकलीफ़ को समझेगा। सामने वाले की दुख तकलीफ़ फीलिंग्स उनको रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, कहीं ना कहीं ज़्यादा नहीं परवाह करते, ज़्यादा नहीं सोचते कि सामने वाला क्या सोच रहा है, सामने वाला क्या फील कर रहा है। इनको सिर्फ अपनी रहती है। ये भी एनर्जी है यहाँ पर। और इनको एक और चीज़ समझ में आ गई है कि अगर मैं चीज़ों से ऐसे ही भागता रहा या भागती रही तो मेरी ज़िंदगी में कभी स्टेबिलिटी आएगी भी नहीं, क्योंकि ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज से भागते हैं, लोगों को घुमाते हैं, मैनिपुलेट करते हैं। उनको समझ आ गया कि अगर मैं इसी तरीके से रहा तो मेरी लाइफ में स्टेबिलिटी आएगी भी नहीं। नेक्स्ट है यहाँ पर क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। यहाँ पर है 8 ऑफ पेंटिकल्स एंड द फूल। देखिए, आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि अब आपको मना पाना इनके लिए बहुत मुश्किल है, क्योंकि जो इन्होंने फूलिश डिसीज़न, फूलिश एक्शन पास्ट में लिए ना, उसके बाद इनको ऐसा लग रहा है कि आपको मनाना, आपका ट्रस्ट रीगेन करने के लिए इनको बहुत बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। तो आप ये कह सकते हो कि यहाँ पर ना आपके जो पार्टनर है ना, उनको ऐसा लगता है कि अब आपको परवाह नहीं है, अब आप बेफिक्र हो गए हो। आप पहले बहुत डरे रहते थे, लेकिन अब फियरलेस हो गए हो। पहले शायद आपको इस कनेक्शन को खोने का, इस पर्सन के खोने का डर लगा रहता था, लेकिन अब आप फियरलेस हो गए हो। और इनको ये भी समझ आ गया कि अगर आपको किसी ने फियरलेस बनाया तो वो यही है। इन्होंने ऐसी ऐसी चीज़ें की बार बार कि अब आपको जो है तकलीफ़ होना बंद हो गया है। कहते हैं ना कि इंसान को इतनी भी तकलीफ़ मत दो कि उसको तकलीफ़ ही फील ना हो, उसको दर्द ही महसूस ना हो। तो इन्होंने वो चीज़ें की हैं, तो भी इनको पता है कि अब दोबारा से चीज़ों को पहले जैसे करना या आपको मनाना, आपका ट्रस्ट रीगेन करना बहुत मुश्किल है। और कहीं ना कहीं आपका भी ऐसा हो गया है कि आपने भी इसको सरेंडर कर दिया, क्योंकि आपने भी ऑलरेडी बहुत कोशिश की थी इस रिश्ते में चीज़ों को अच्छा करने की, लेकिन कुछ काम नहीं किया। इस पर्सन को कुछ समझ नहीं आया। आपने कितना इनको समझाने की कोशिश की, बट नहीं, इस पर्सन ने सिर्फ अपने बारे में सोचा। तो राइट नाउ कहीं ना कहीं इनको फील हो रहा है कि आपको मना पाना, आपको फिर से आपके साथ चीज़ें बेटर करना बहुत मुश्किल है। नेक्स्ट है 3 ऑफ वॉन्ड्स। 3 ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। 3 ऑफ वॉन्ड्स। 3 ऑफ वॉन्ड्स को 2 ऑफ सोर्ड्स क्लैरिफाई कर रहे हैं। इनको नहीं पता आगे क्या होगा, ये सोच रहे हैं, मतलब इनका बहुत सोचना है कि क्या इस रिश्ते में अभी कुछ बचा है या फिर ये ख़त्म हो गया है। तो इसके बारे में बहुत सोचते हैं, आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, बट अब पता नहीं दोबारा मौका मिलेगा नहीं मिलेगा, चीज़ें बेटर होंगी कि नहीं होंगी, श्योर नहीं है ये। सो अभी ऐसा नज़र आ रहा है कि ये भी हिम्मत हार रहे हैं, मतलब इनको ऐसा लग रहा है कि शायद अब कुछ बचा नहीं है, इन्होंने सब कुछ ख़त्म कर दिया, ऐसी वाली फीलिंग आती है इनको। तो इनको कोई कुछ नहीं पता क्या होगा क्या नहीं होगा। तो ना अब इनकी ये शायद पहले ओवर कॉन्फिडेंस में थे, अब ये किसी भी तरीके के कॉन्फिडेंस में नहीं है, ना तो ओवर ना नॉर्मल, कोई कॉन्फिडेंस नहीं दिख रहा। अभी इनको ऐसा पता नहीं क्या होगा, डोंट नो, ये वाली एनर्जी है। 8 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। नाइट ऑफ पेंटिकल्स। देखिए, पर्सन आपकी तरफ आना चाहते हैं, आपके साथ एक स्टेबल कनेक्शन बनाना चाहते हैं, लेकिन फिर भी स्टक हैं, पुरानी चीज़ों को सोच करके रुक जाते हैं। इनको लगता है कि अब आपके दिल में उनके लिए कोई जगह नहीं है, इनको ऐसा लगता है, ठीक है, ये सोच के रुकते हैं। बेशक हो सकता है ऐसा कुछ भी ना हो, लेकिन ये खुद ऐसे भ्रम में जी रहे हैं, ये खुद सोच करके वो नेगेटिव कर दे रहे हैं चीज़ों को कि अब वो मुझसे बात नहीं करेगी, अब वो मुझे ऐसे बोलेगी, ये करेगी वो करेगी, लेकिन अपने मन से बना रहे हैं, जबकि हो सकता है रियलिटी में ऐसा हो ही ना। इनको चैलेंजेस दिख रहे हैं। देखो, डर है क्योंकि इन्होंने गलती की है, तो इनको फील होता है कि शायद वो मेरे साथ ऐसा करेगी, शायद वो मुझे ऐसा बोल देगी।
तो वो डर ऑटोमेटिकली आता है। एस ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। एट ऑफ स्वॉर्ड्स, क्वीन ऑफ कप्स। इनको लग रहा है अब आप उनको मौका नहीं दोगे, उनको ऐसा लग रहा है कि अब आप इनको मौका नहीं दोगे ज़िंदगी में। ये चाहे कुछ बोल लें चाहे कुछ कह ले, इनको ऐसा फील हो रहा है कि अब आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता और अब आप इनको मौका नहीं दोगे, इनको ऐसा लग रहा है। ठीक है, इनको ऐसे नेगेटिव आ रही है वाइब्स, क्योंकि शायद इस पर्सन ने आपसे बहुत झगड़े किए हैं, बहुत परेशान किया है, तो इनको पता है कि इन्होंने आपके साथ क्या किया है। तो उसके बाद उनको ऐसा फील होता है कि अब आप उनको माफ़ भी नहीं करोगे, आप उनको मौका भी नहीं दोगे। तो ये वाली फीलिंग्स उनको बहुत ज़्यादा आ रही है। ओके, ये एनर्जी आपके पर्सन की। यस, यहाँ पर द फूल अपने खुद के कुछ फुलिश एक्शंस, फुलिश डिसीजंस के कारण इनको ऐसा लग रहा है। ये पर्सन टॉक्सिक रहा है आपके लिए, क्योंकि 2 बार डेविल की एनर्जी अवेलेबल है यहाँ पर। तो यहाँ पर देखो, सिंपल सी चीज़ है कि हम किसी का ट्रस्ट ब्रेक करेंगे और उसके बाद में हम यही सोचेंगे ना कि अब पता नहीं वो मेरे पे ट्रस्ट करेगी कि नहीं करेगी। और एक बार चीज़ें टूटने के बाद में पहले जैसी होना बहुत मुश्किल होता है, और वही इनको भी लग रहा है कि अभी बहुत मुश्किल है आपका इनके ऊपर ट्रस्ट कर पाना। उनको मालूम है कि कहीं ना कहीं अब आप नहीं करोगे ट्रस्ट, या फिर कहीं ना कहीं तो ये जो चीज़ें ब्रेक हुई हैं, ख़राब हुई हैं, ये कहीं ना कहीं ट्रिगर्स तो देंगी। अगर मान लो वापस से रिलेशनशिप में आ भी जाते तो उनको लगता है कि कहीं ना कहीं ये चीज़ें रहेंगी माइंड में और ये हमेशा आगे तक इश्यूज क्रिएट करेंगी, क्योंकि वो एक गांठ पड़ गई है ना, तो उसका मिटना मुश्किल है। तो कहीं ना कहीं उनको आप ये कह सकते हो कि अभी उनके अंदर वो हिम्मत नहीं है, वो कॉन्फिडेंस नहीं है। उनको लग रहा है कि अभी शायद बहुत मुश्किल है कि चीज़ें बेटर हो पाए। ओके, तो होपलेस दिख रहे, काफ़ी होपलेस, हेल्पलेस दिख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर 8 ऑफ स्वॉर्ड्स है, स्टक है। जो उनका दिमाग दौड़ता था ना, अब उनका दिमाग भी चौक हो गया है। अब उनका दिमाग भी काम नहीं कर रहा कि अभी क्या करें, बिकॉज अभी उनको ये आइडिया लग गया है कि आप उनकी बातों पर यकीन नहीं करने वाले। जैसे पहले आप कर लेते थे, वो कुछ भी आके बोलेंगे, कुछ भी मैनिपुलेट करेंगे, आप हो जाते थे बहुत ईजी से। बट अब आप नहीं होते हो। आप तब तक सेटिस्फाई नहीं होते जब तक आपको फील नहीं होता। आप अब ना उनकी बातों से ज़्यादा अपनी वाइब्स पर ध्यान दे रहे हो। अब आप उनकी बातों पे भरोसा नहीं कर रहे हो, अब आप ये इस चीज़ पर भरोसा कर रहे हो कि वो जब कुछ बोल रहे हैं तो आपको फील कैसा हो रहा है। तो इस वजह से इनको पता है कि अब मुश्किल है आपका ट्रस्ट कर पाना। सो थैंक यू सो मच गाइस। ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में। पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।